बहुत समय पहले की बात है। पूर्व भारत के एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था, वीर प्रताप सिंह। उसे लोग धर्मराज भी कहते थे। कहा जाता था कि उसके न्याय में खुद भगवान का हाथ होता है। कोई भी निर्धन, कोई भी दुखी व्यक्ति उसके महल से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से करता है। राजा का कहना था, राजपाट तो एक जिम्मेदारी है, असली गौरव तो धर्म निभाने में है। एक दिन जब सूरज ढलने को था, महल में एक अजीब सा साधु आया। चेहरे पर लंबी दाढ़ी, आंखों में अथाह गहराई, जैसे पूरा ब्रह्मांड छिपा हो। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे आत्मा को छू जाए। साधु बोला, राजन, तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैली है। कहते हैं तुम सब कुछ दान करने को तैयार रहते हो। क्या ये सच है? राजा मुस्कुराया। यदि मांग धर्म के विरुद्ध नहीं है तो मैं इनकार नहीं करता। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तो मुझे 12 वर्षों के लिए अपना पूरा राज्य दे दो या फिर अपने धर्म को त्याग दो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई सामान्य याचना नहीं थी, ये राजा की आत्मा की परीक्षा थी। कुछ पल मौन रहा राजा, फिर बोला, धन, सिंहासन, सत्ता, ये सब नश्वर हैं, पर धर्म तो मेरी आत्मा है। मैं अपना राज्य त्याग दूंगा, लेकिन धर्म नहीं। और फिर राजा ने अपने वस्त्र त्याग दिए, मुकुट उतार दिया और साधारण वेश में महल छोड़ दिया। ना कोई क्रोध, ना कोई दुख, बस शांति। वो चल पड़ा, अकेला लेकिन अंदर से पूर्ण। कई दिनों तक वो जंगलों में भटका, पहाड़ियों से गुजरा, कई गांवों में रोटी मांगी, लेकिन कहीं दिल को ठिकाना नहीं मिला। एक दिन उसे एक सुंदर सा बाग मिला, हरे भरे पेड़, बीच में एक पुराना कुआं और एक स्त्री जो रो रही थी। वो स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में असहनीय पीड़ा थी। राजा ने पूछा, देवी, आप इतनी व्यथित क्यों हैं? वो बोली, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरा पूरा परिवार एक युद्ध में समाप्त हो गया। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। राजा ने उसे आश्रय दिया। वे दोनों एक छोटे से नगर में पहुंचे। राजा ने एक टूटी फूटी झोपड़ी किराए पर ली, परंतु अचरज की बात यह थी कि सभी खर्च उस स्त्री ने उठाए। वो खाना बनाती, राजा के वस्त्र धोती और कभी भी कोई शिकायत नहीं करती। राजा सोचता, ये स्त्री मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी क्यों हर कर्तव्य निभा रही है। एक दिन उसने कहा, राजन, नगर की पंचायत में रोज जाओ, वहां तुम्हारे जैसे ज्ञानी की जरूरत है। राजा रोज वहां जाने लगा। लोग उसकी बातों से प्रभावित होते, लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं जानता। फिर एक दिन नगर का राजा स्वयं उससे मिला। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी बातों में अजीब सी शांति और तेज है। राजा ने सच्चाई बता दी। नगर के राजा ने कहा, ऐसे सच्चे और धर्मपरायण व्यक्ति को मैं मित्र बनाना चाहता हूं। उस रात वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, राजा, इतने बड़े नगर में रहते हो, एक बार सबको अपने घर भोजन के लिए क्यों नहीं बुलाते? राजा हंसा, क्या मजाक है देवी, मेरे पास तो रोटी के 2 टुकड़े भी मुश्किल से होते हैं। वो बोली, आप निमंत्रण दीजिए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। शाम होते होते पूरी नगर सभा जुट गई। सब इस बात पर हैरान थे कि आखिर भोज कैसे होगा। राजा बेचैन होकर उस स्त्री के पास पहुंचा। क्या ये सब मजाक नहीं था देवी? मैं सबके सामने अपमानित हो जाऊंगा। वो मुस्कुराई और बस इतना कहा, सुबह उस बाग में जाओ जहां तुमने मुझे पहली बार देखा था, वहीं तुम्हारा उत्तर मिलेगा। अगली सुबह जब राजा वहां पहुंचा तो दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। बाग अब कोई साधारण जगह नहीं था। वहां स्वर्ण की थालियों में अमृत जैसा भोजन सजा था। हर पेड़ पर दीपक जल रहे थे और आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी, और सेवा में स्वयं देवता खड़े थे। राजा का हृदय कांप गया। आंसुओं के साथ उसके होठों से बस निकला, हे ईश्वर, ये क्या है? नगर के सब लोग वहां आमंत्रित थे। हर किसी को भरपेट भोजन मिला। सभी अचंभित थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। उसी रात राजा ने उस स्त्री से कहा, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुमने मेरे जीवन को अर्थ दिया है। मुझे अपना जीवन साथी बनाओ, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। वो स्त्री मुस्कुराकर बोली,
राजा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मैं वह हूं जिसे तुमने कभी छोड़ा ही नहीं। मैं तुम्हारा धर्म हूं। या ही जब सबने साथ छोड़ा तब भी मैं तुम्हारे साथ रही, कभी उस रोती स्त्री के रूप में, कभी सेवा करती पत्नी बनकर, कभी आस्था बनकर, और जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया तब मैंने ही देवताओं को भेजा, क्योंकि तुमने सब कुछ छोड़ा पर धर्म कभी नहीं छोड़ा। अगले दिन वही साधु फिर से प्रकट हुआ। उसने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, अब तुम वापस जा सकते हो अपने राज्य में, अपने सिंहासन पर। राजा अब वही नहीं था। वो लौट तो रहा था, लेकिन एक बदल चुके हृदय के साथ, और उसके साथ थी उसकी सबसे बड़ी शक्ति, धर्म। राजपाट, दौलत, सम्मान, ये सब क्षणिक हैं, लेकिन अगर कोई चीज सदा साथ देती है तो वो है आपका धर्म, आपका सत्य, आपकी नीयत। जो मनुष्य धर्म नहीं छोड़ता उसे संसार की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, धर्म साथ है तो मैं कभी हार नहीं सकता। और ऐसी ही प्रेरणादायक भावनात्मक कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए कहानी वर्ल्ड चैनल को। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए।